हाँ दोस्तों, हम रोशन चौरसिया, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक जो हमने सेलेक्ट किया है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज। ये है ऑप्टिकल आइसोमेरिज। ऑप्टिकल आइसोमेरिज वन टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज में है। ये स्टीरियो ऑप्टिकल आइसोमेरिज द टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज। स्टीरियो आइसोमेरिज का एक पार्ट है जो कि इसके प्रीवियस पार्ट में हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज को स्टडी कराया है, तो इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज में डिटेल स्टडी कराएंगे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज को डिटेल स्टडी करने के लिए हमें दो इम्पॉर्टेंट चीज़ को ध्यान में रखते हुए करना है, जो कि पहला है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, दूसरा है ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को डिटेल में स्टडी कराते हैं, फिर ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड को स्टडी कराएंगे। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट उसको हम कहेंगे जो कि एक प्लेन में होगा। एक प्लेन से मीनिंग होगा कि वो या एक ही साइड में डायरेक्शन में मूव करेगा, उसको कहेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ओके, फिर आप ये देखते हैं इसको ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स को मेजर करने के लिए ये डेक्सो रोटेटरी होता है या लिबो रोटेटरी होता है। इसको ऑब्जर्व करने के लिए, इस कंपाउंड को जानने के लिए कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव में लिबो होगा कि डेक्स्टो होगा, इसको स्टडी करने के लिए कुछ हमें इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है जो कि इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसका नाम है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को मेजर करने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है पोलारीमीटर। तो हमने एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया है जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ पोलारीमीटर। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले आप देखेंगे, इसमें ये स्ट्रक्चर है। एक हम ब्रीफ स्ट्रक्चर देते हैं, जैसे प्लेन पोलराइज्ड लाइट को आइडेंटिफाई करेगा, कन्वर्ट करेगा। तो इसमें एक लाइट सोर्स होता है जो कि बल्ब का काम करता है। ये बल्ब ऑर्डिनरी लाइट निकालता है जो कि ये चारों तरफ, ये फिगर बोल रहा है कि चारों तरफ एरो दिखा रहा है कि मीन्स जब एक रूम में आप बल्ब जलाते हैं तो चारों तरफ लाइट समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, उसको कहेंगे ऑर्डिनरी लाइट। तो ये ऑर्डिनरी लाइट जब हम एक निकल प्रिज्म, ये देखिए निकल प्रिज्म है, एक निकल प्रिज्म से इसको पास कराते हैं ऑर्डिनरी लाइट को, तो ये चारों तरफ की लाइट चारों तरफ ना दिखा के एक सीधी रेखा में प्लेन पोलराइज्ड लाइट की तरफ हो जाता है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट उसे कहेंगे, जैसे एक बल्ब आप जला दीजिए तो चारों तरफ आपका लाइट समान रूप से स्कैटर करता है। लेकिन जब एक बैटरी लगा हुआ टार्च आप जलाते हैं तो देखते हैं कि एक किरण पुंज एक सीधी रेखा में एक बीम तैयार होकर जाती है, उसको कहते हैं, जो आप टार्च जला रहे हैं उसको कहेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो इस निकल प्रिज्म का, ऑर्डिनरी लाइट का, इस निकल प्रिज्म का काम है ऑर्डिनरी लाइट को एक प्लेन में कन्वर्ट कर देना। ये जो चारों तरफ बिखरी हुई लाइट थी वो एक प्लेन में कर दिया। तो ये एरो देख रहे हैं कि ये एरो दिखा रहा है कि एक सीधी रेखा में लाइट को चेंज कर दिया। इसी लाइट को कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ओके, प्लेन पोलराइज्ड लाइट जब किसी ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस के सॉल्यूशन से पास होता है तो इसका नेचर जो होगा वो या तो डेक्स्टो रोटेटरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, या डिफॉर्म इसको कहते हैं, या इसको प्लस साइन से डिनोट करते हैं, इसको राइट हैंड साइड भी कहते हैं। जब ये एंगल ऑफ रोटेशन देखेंगे कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो इसको कहेंगे डेक्स्टो रोटेटरी। ओके, जब इस सोल्यूशन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का सोल्यूशन का नेचर इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने की कैपेसिटी लेफ्ट हैंड साइड होगी या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी, तो इसको कहेंगे लिबो रोटेटरी फॉर्म्स। लिबो रोटेटरी करने के लिए ये वामावर्त अवस्था में घुमाता है लाइट को। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट सेम होगी, कंपाउंड के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा कि राइट साइड में घुमाएगा तो डेक्स्टो होगा, लेफ्ट साइड में घुमाएगा तो लिबो होगा। तो यह हमने इंडिकेशन एक बनाया है डेक्स्टो रोटेटरी का, एक इंडिकेशन ये बनाया है लिबो रोटेटरी का। इसमें अब देखेंगे हम सभी का वन बाय वन, सोर्स का, ऑर्डिनरी लाइट का, निकल प्रिज्म का, प्लेन पोलराइज्ड लाइट का, सोल्यूशन का, डेक्स्टो और लिबो को वन बाय वन स्टडी कराते हैं, जिसमें से हम सबसे पहले देखेंगे कि ये पूरे एक यूनिट, ये जो पूरा एक यूनिट है, सोर्स है, ऑर्डिनरी लाइट है, निकल प्रिज्म है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, सोल्यूशन है, डेक्स्टो है कि लिबो है, और यहाँ एक
पॉइंट दिया जाता है, यहाँ एक लेंस देके कि जो आँख से देखा जाता है, आँख से यहाँ लगा के देखेंगे इस पूरे तो दूरबीन की तरह दिखेगा, माइक्रोस्कोप की तरह दिखेगा। तो इसको कहेंगे हम पोलारीमीटर। यानी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड को मेजर करने के लिए पोलारीमीटर की ज़रूरत होती है, जो कि एक डिवाइस एक इंस्ट्रूमेंट है। इस तरीके से हमारा एक मोबाइल एक डिवाइस है जो कि डिफरेंट टाइप्स के यूज में हम इसको यूज करते हैं। फ़ोन करना, वीडियो शूट करना, ब्राउजिंग करना, गूगल खोलना, फ़ोटो खींचना, ये सारे इसके करेक्टरिस्टिक फीचर हैं मोबाइल का। उसी तरीके से पोलारीमीटर का करेक्टरिस्टिक फीचर है कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स को मेजर करना। तो इसमें ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स को मेजर करने के लिए हम इसमें देखेंगे कुछ एक वन बाय वन इसके एसेसरीज़ को ध्यान में रखते हुए अब हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या एसेसरीज यूज हो रहा है। तो आप सबसे पहले देखेंगे नंबर 1 इसमें हमने दिखाया है कि लाइट सोर्स में हमने देखा कि ऑर्डिनरी लाइट या इलेक्ट्रिक बल्ब आप यूज कर सकते हैं, या सोडियम लैम्प जो कि 589 क्या है कि वेवलेंथ की एनर्जी इवाल्व करता है, निकालता है। ये लैम्प सोडियम लैम्प 589 की एनर्जी निकालता है। मरकरी लैम्प भी यूज किया जाता है, मीन्स लाइट सोर्स में आप इलेक्ट्रिक बल्ब भी यूज कर सकते हैं, सोडियम लैम्प यूज कर सकते हैं, मरकरी लैम्प यूज कर सकते हैं। जिस तरीके से आपको कंपाउंड का नेचर होगा उसी तरीके से आपको लाइट का यूज करना है, ये बल्ब यूज करने हैं। दूसरा है ऑर्डिनरी लाइट वाइब्रेटिंग ऑफ डिफरेंट प्लेन्स में क्या है कि ये डिफरेंट प्लेन्स में लाइट मूव करता है ऑल डायरेक्शंस में। हमने बोला था कि ये ऑल डायरेक्शंस में मूव करते हैं। जो ये ऑल डायरेक्शन में मूव करता है उसमें एक निकल प्रिज्म अभी आपको दिखाया कि निकल प्रिज्म का काम है कि ऑर्डिनरी लाइट को एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट कर देना। ये निकल प्रिज्म इस चीज़ का बना होता है, कैल्साइट का बना होता है, या कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3, या पोलराइड लेंस का बना होता है। ये निकल प्रिज्म जो है वो 3 प्रकार से सब्सटेंस से बनाया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। इन तीनों में से कोई भी एक आप यूज कर सकते हैं, जिसमें क्या है कैल्साइट है, कैल्शियम कार्बोनेट है और पोलराइड लेंस है। ओके, इसका केवल यही काम है कि ऑर्डिनरी लाइट को एक प्लेन में कन्वर्ट कर देना। नेक्स्ट आगे हम देखेंगे, आगे इसमें और भी स्टडी कराएंगे आपको तो 1 बाय 1। तो इसमें आप देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिंपल सॉल्यूशन, हमने बोला है ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंपल सॉल्यूशन इसमें रखना है, जो कि ये यहाँ दिखाया गया था। इस पार्ट में सिंपल सॉल्यूशन रखना है। जब उसका नेचर होगा रोटेशन के लिए कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो ये डेक्स्टो रोटेटरी होगा, डेक्स्टो फॉर्म होगा। इसको डी से इंडिकेट करते हैं, या प्लस फॉर्म इंडिकेट करते हैं, या राइट हैंड साइड से इंडिकेट करते हैं। ये प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड में मूव करा देता है। देखिए राइट साइड में मूव कराने का फिगर हमने बनाया है कि जो एक प्लेन एसआर लाइट था वो एक प्लेन पोलराइज लाइट को राइट हैंड साइड में कन्वर्ट करा दिया, रोटेट करा दिया। एंगल ऑफ रोटेशन इसी को बोलते हैं। दूसरा क्या है कि रोटेशन में हम देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड ये रोटेशन, ये प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट है जो कि निकल प्रिज्म के बाद से है। इसमें क्या है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराता है। इसी को एल फॉर्म या लीवो फॉर्म कहते हैं। माइनस इंडिकेशन साइन से इंडिकेट करते हैं, या लीवो रोटेटरी होता है, इसको लीवो साइन से करते हैं। तो ये देखिए प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट करा दिया, इसको कहते हैं लीवो रोटेटरी। फिर नेक्स्ट है कि इसमें आप देखेंगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स में क्या है कि स्पेसिफिक रोटेशन। अब हम इसको मेजर कैसे करेंगे, फार्मूला क्या है इसमें, उसको हम मेजर करने के लिए देखेंगे कि इसमें स्पेसिफिक रोटेशन है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपाउंड्स। इस सलूशन में जो है ये सलूशन हम दिखाए हैं कि इसमें जो कंपाउंड्स है, ये स्ट्रक्चर में जो यहाँ ट्यूब रखा गया था, थोड़ा इधर मूव करो, यस, ये सलूशन इसमें जो सलूशन रखा जाएगा वो कह रहा है कि
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपाउंड्स। इसको किस तरीके से स्पेसिफिक रोटेशन को डिफाइन करेंगे? स्पेसिफिक रोटेशन डिफाइंड एज द रोटेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए सॉल्यूशन। ये रोटेशन डेक्स्टर होगा, लेबर राइट हैंड साइड घुमाएगा, लेफ्ट हैंड साइड घुमाएगा, ये सॉल्यूशन की जिम्मेदारी है, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें जो सोल्यूबल है उसकी जिम्मेदारी है कि इस लाइट को किस डायरेक्शन में मूव कराना है। वही कह रहा है कि प्रोड्यूस बाय सॉल्यूशन बाय लेंथ 10 सेंटीमीटर का लेंथ होता है किसका? इस जिसमें सॉल्यूशन भरते हैं उसको 10 सेंटीमीटर या 1 डेसीमीटर का ट्यूब बोलते हैं इसको। 10 सेंटीमीटर या 1 डेसीमीटर की यूनिट कंसंट्रेशन 1 ग्राम पर ml। कैसा सॉल्यूशन तैयार करना है? 1 ग्राम पर ml के हिसाब से सॉल्यूशन तैयार करना है। ज़रूरी नहीं 1 ग्राम पर ml के हिसाब से सॉल्यूशन तैयार करना है। इसको जितना ग्राम आप जितने ml में सॉल्यूशन तैयार करने हैं उसको नोट डाउन कर लेंगे। फॉर द गिवन वेवलेंथ ऑफ द लाइट एट द गिवन टेम्परेचर। गिवन वेवलेंथ ऑफ द लाइट, जो हमने कहा था सोडियम लेंथ 589 नैनोमीटर का वेवलेंथ करता है, इसको कहते हैं कि वेवलेंथ ऑफ द लाइट एट द गिवन टेम्परेचर। एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे उसका रीडिंग आता है। आप इसमें एक फार्मूला है, देखिए स्पेसिफिक रोटेशन को इंडिकेशन करने के लिए अल्फ़ा, टी और डी ये सफिक्स में लिखते हैं। टी फॉर टेम्परेचर है, अल्फ़ा एंगल ऑफ रोटेशन है, डी फॉर डेसीमीटर। तो इधर भी आप देखेंगे 100 इंटू अल्फ़ा अपॉन एल इंटू सी। उसका मीनिंग है दिया गया इधर डिटेल में। एल लेंथ ऑफ द ट्यूब जिसमें सैंपल सॉल्यूशन रखा गया था उसको लेंथ ऑफ द ट्यूब, इसको लेंथ ऑफ द ट्यूब कहेंगे। ये 10 सेंटीमीटर का होता है या इसको 1 डेसीमीटर भी बोलते हैं। किसी के भी इंस्ट्रूमेंट में जैसे डुअल सिम आता है उसी लिए किसी इंस्ट्रूमेंट में आप देखेंगे तो 2 डेसीमीटर का ट्यूब भी देता है, 1 डेसीमीटर का ट्यूब देता है। उसी तरीके से जैसे किसी मोबाइल में 1 सिम लगाने का प्रोविज़न है, किसी में 2 सिम लगाने का प्रोविज़न है, वैसे इस इंस्ट्रूमेंट में 1 डेसीमीटर का ट्यूब का प्रोविज़न देता है या 2 डेसीमीटर या दोनों देता है। तो 1 बाय 1, लेकिन एट ए टाइम एक ही डेसीमीटर एक ही ट्यूब को इस्तेमाल किया जाता है। फिर स्पेसिफिक रोटेशन एल लेंथ ऑफ द ट्यूब इन द डेसीमीटर। चाहे आप सेंटीमीटर लिखिए चाहे डेसीमीटर लिखिए, अगर सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 10 सेंटीमीटर बराबर इक्विवेलेंट टू 1 डेसीमीटर। सी नंबर ऑफ ग्राम्स पर 100 ml ऑफ द सोल्यूशन। देखिए 100 ml, ये 100 है क्या? कंसंट्रेशन है, मीन्स सी फॉर कंसंट्रेशन है, मतलब कितना ग्राम लेके कितना में डिजॉल्व किए। जैसे 1 ग्राम, सी फॉर नंबर ऑफ ग्राम्स इन 100 ml। ये सी कहता है कि नंबर ऑफ ग्राम्स इन 100 ml। अल्फ़ा क्या है? एंगल ऑफ रोटेशन। ओके, तो इस फार्मूले से, इस कैलकुलेशन से आप इसको एंगल स्पेसिफिक रोटेशन काउंट कर सकते हैं। थैंक यू।